हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स जूनियर। आज हम लोग चौथा चैप्टर यानी कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स को देखेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड और गुणांक। इसके अलावा इसका एक और नाम है, आपको मालूम है? नहीं, तो इसका एक दूसरा नाम है अपवर्तक। क्या बोलते हैं हिंदी में? अपवर्तक और अपवर्त्य। ठीक है, तो आज हम लोग इसी चैप्टर को, ये हमारा चौथा चैप्टर है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले अपवर्तक और अपवर्त्य किसे कहते हैं, मीन्स इसका डिफिनेशन जानने से पहले हम लोग कुछ पहले एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद में हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे कि इसका, उस एग्जाम्पल के बाद कि इसको एग्जाम्पल से आप लोग खुद समझ इसका डेफिनेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले एक नंबर ले लीजिए आप लोग, एक नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए। तो एक नंबर हम लोग लेते हैं सबसे पहले 12। क्या है? 12 एक नंबर ले लिए। अब इसमें देखिए हम जो लिख रहे हैं सो बताइएगा कि हम क्या लिख रहे हैं। 1 2 3 4 6 12। क्या आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है? नहीं अनुमान लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं ये ऐसा नंबर है। हम लोग क्या लिखे? 1 2 3 4 6 और 12। ये ऐसा नंबर है जो सब, जिससे मीन्स 12 में भाग देंगे तो सबसे क्या होगा? ये फुल्ली डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि 1 से देंगे तो 1 से तो किसी भी संख्या में भाग देने पर वो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। उसी तरह 2 से 2 छक्के 12, 3 से 3 चौके 12, 4 से 4 तिया 12, 6 से 6 दूनी 12 और 12 से 12 गए 12। समझ में आया? तो हम लोग क्या लिखे हैं? वैसा नंबर लिखे हैं जिससे 12 में भाग देने पर क्या हो जाएगा? हमारा शेष 0 बच जाएगा। ठीक है, मीन्स कि सब नंबर से भाग देने पर क्या हो जाएगा? ये 12 जो है सो पूर्णतः विभाजित, फुल्ली डिवाइडेड, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह भी यहाँ पे आप बताइए, ये हम 4 लिखे हैं। ठीक है, वैसा नंबर इसका बताइए जिससे कि 4 में भाग देने पर क्या होगा? वो फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। मीन्स हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर फुल्ली डिविजिबल का मतलब क्या होता है? फुल्ली डिविजिबल का मतलब है कि हमारा रिमाइंडर क्या हो? 0 हो। समझ में आया? तो बताइए 4 में किस किसके संख्या से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा? सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद और कोई है? नहीं, 4। ठीक है, एक और संख्या ले लेते हैं हम लोग, 28 लेते हैं। ठीक है, 28 में बताइए किस से भाग देने पर? 1 2 4 7, इसके बाद 14 और लास्ट में 28। इसके अलावा कोई और नंबर है जिससे 28 में भाग देने पर ये पूरी तरह कट जाएगा? बताइए, देख करके सोचिए। नहीं है। क्या है? कोई अब इसके अलावा संख्या नहीं है जिससे कि 28 में किसी और संख्या से भाग लग सके। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ देखते हैं। एक और यहाँ पे ये 12 ही लिखे, 12 का यहाँ पे ये लिख रहे हैं 12 36 48। ये क्या है? क्या लिखे हैं यहाँ पे? देखिए ये टेबल है। 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72। ठीक है, और ये सो ऑन होते जाएगा। तो ये क्या है? ये हम लोग टेबल लिख लिए। उसी तरह 4 का टेबल लिखिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। इसी तरह सो ऑन। 28 का लिखिए। 28 का 28 28 2 जा 56, 23 28 3 जा, तब इसके 84। इस तरह से एंड सो ऑन। ये 28 का टेबल तो हम याद नहीं है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आगे लिख लेंगे।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे हैं कि ये पहली बार यहाँ पे देखे ऊपर में कि एक ऐसा नंबर लिखे हैं जिससे भाग देने पर 12 में क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो। तो इसको क्या बोलते हैं, ये सब जो नंबर है इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तक। क्या बोलते हैं, अपवर्तक। समझ में आया। मीन्स वैसी संख्या जिससे किसी संख्या में भाग देने पर अगर पूरी तरह विभाजित हो जाए तो उस संख्या को, ये सब जो संख्या है ये सब क्या कहलाता है, अपवर्तक। किसका अपवर्तक, जैसे कि 1 2 3 4 6 12 ये किसका अपवर्तक है, 12 का। 1 2 4 ये किसका अपवर्तक है, 4 का। 1 2 4 7 14 ये किसका अपवर्तक है, यानी कि गुणनखंड है 28 का। समझ में आ गया। अपवर्तक किसको कहते हैं, फैक्टर किसको कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तक बोलिए या गुणनखंड बोलिए या फिर फैक्टर बोलिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही था, हम लोग पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझे। ठीक है, अब नीचे देखिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, कहने के लिए ये हम टेबल लिख दिए हैं। ये क्या है, 12 का टेबल लिख दिए हैं। ठीक है, इसी तरह ये 4 का टेबल है और ये 28 का टेबल है। तो अब कह रहे हैं कि वैसी संख्या मीन्स किसी भी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई मतलब किया जा सकता है तो उसको क्या बोलते हैं, गुणांक। तो मल्टीप्लाई भी क्या करते हैं, ये जो संख्या होता है अपवर्त्य होता है, ये क्या होता है, किसी का फिक्स नहीं होता, ये क्या होता है, इनडिफिनिट, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। मीन्स ये कितना से, जैसे कि 12 में हम लोग यहाँ पे 6 तक ही किए, 12 में 10 तक तो सबको याद है। 10 के अलावा 11 12 15 16 12 में 12 से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं है मतलब। तो ये क्या हो जाएगा, वो उसका क्या होगा, गुणांक या अपवर्त या फिर मल्टीपल्स। वैसे हम लोग नाम से समझ सकते हैं कि मल्टीपल्स मीन्स क्या होता है, मल्टीपल्स मीन्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे किसी चीज़ से, अगर उसका वो डिवाइड करके देखेंगे कि अगर उससे वो पूरी तरह डिवाइडेड है। जैसे कि क्या है, एक मतलब समझिए जब गुणनखंड और गुणांक क्या है, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। फैक्टर और मल्टीपल्स क्या है, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। जैसे कि अपवर्तक में क्या देखे हैं कि इन सब संख्या से इसमें भाग देने पर हमारा रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, है ना। लेकिन वही सेम गुणांक में, इसमें अपवर्त में इन सब संख्या में इस संख्या से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। समझ में आ गया। इसमें क्या किए हैं, इधर वाले संख्या में इससे भाग देने पर, इन सब संख्या से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए, हमारा फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन इसी गुणांक में क्या होता है कि जो भी इसका गुणांक है उसमें उस संख्या से भाग देने पर हमारा क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है, गुणांक क्या होता है, जो मल्टीपल्स होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। जबकि हमारा जो फैक्टर है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि 12 का 1 2 3 4 6 12 के अलावा और कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, ये क्या है, फिक्स है। 4 का 1 2 4 ये क्या है, ये फिक्स है। उसी तरह 28 का 1 2 4 7 14 और 28 ये क्या है, फिक्स है। इसके अलावा और इसका कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता है। समझ में आ गया। यही है हमारा फैक्टर्स और ये हमारा क्या है, मल्टीपल्स। कोई इसमें आपको डाउट है, एक बार और याद कर लीजिए कि फैक्टर और मल्टीपल्स दिमाग में बैठा लीजिए कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। एक जो मतलब किसी संख्या का मल्टीपल्स भी है, क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है बहुत सारा, और फैक्टर भी मतलब कम से कम एक से ज़्यादा 2 3 4 मतलब होता है, लेकिन वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो फैक्टर का मतलब होता है कि जो फैक्टर है उससे उस संख्या में भाग देने पर फुल्ली डिविजिबल होगा। लेकिन मल्टीपल्स में क्या होता है, जो भी मल्टीपल्स हो उसमें उस संख्या से भाग देने पर फुल्ली डिविजिबल होगा। जैसे कि ये सब मल्टीपल्स है, उसमें 12 से भाग देने पर ये पूरी तरह विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या होगा, इस 12 में 1 से 2 इससे इसके अपवर्तक से भाग देने पर ये क्या होगा, फुल्ली डिविजिबल होगा। समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है, नहीं है। इसके अलावा एक आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो पढ़े होंगे, आपको शुरुआत में अभाज्य संख्या बताए थे। एक बार और बता देते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, क्योंकि आपको इसमें इसके बाद आपको ये प्राइम फैक्टर निकालना रहेगा। ठीक है, मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हम अभाज्य संख्या जानेंगे।
तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो एक से मीन्स एक से और स्वयं से, किससे हो मतलब खुद से और स्वयं से, दो ही संख्या से वो क्या होता है? डिविजिबल होता है। जैसे कि आपको 17 ले लेंगे तो 17 किसी से कटेगा? किसी से नहीं कटेगा, ये बस एक से कटेगा और 17 खुद से कटेगा। तो 17 क्या है? हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है। उसके बाद इसमें आप देखे थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? छोटी प्लस सम, ये दोनों है, छोटी भी है और सम। ये कौन है? ये संख्या ये हमारा 2 है। आपको ये भी बताया गया था कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है? तो इसकी संख्या कितना है? 25। ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है। 1 से 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको एक बार ज़रूर वीडियो देखिएगा और ये सब चीज़ छोटी छोटी बातों को याद रखना ज़रूरी है। ठीक है। तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, कुछ आगे बढ़ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो ये है हमारा अभाज्य संख्या। आगे हम देखे हैं इससे पहले अपवर्तक और अपवर्त्य। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे LCM और HCF, तो इसमें हमारा अभाज्य गुणनखंड का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए हमने गुणनखंड देखा और अभाज्य संख्या देखा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वैसा गुणनखंड जो क्या हो? अभाज्य हो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होगा? गुणनखंड भी हो ले और वो क्या हो? अभाज्य संख्या हो। जैसे कि 12 में देखें, 12 में क्या देखें? 12 का गुणनखंड कौन कौन सा है? 1 2 3 4 6 12, इतना गुणनखंड है 6। लेकिन इसमें क्या है? 1 क्या अभाज्य संख्या है? तो नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? 2 है। अभाज्य संख्या शुरुआत कहाँ से? 2 से होता है। तो ठीक है। तो ये एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। उसके अलावा 4 अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 4 का क्या है? 1 और 4 के अलावा और भी गुणनखंड है, इसलिए 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, ये सब। तो इसका ये सब क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड में ये सब नहीं होगा। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड मीन्स निकालते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। फिलहाल अभी आज हम अपवर्त्य और अपवर्तक इसी को देखेंगे। एक बार और देख लीजिए कि अपवर्त्य क्या होता है और अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? फिक्स होता है। अपवर्तक क्या है? फिक्स है। अपवर्त्य क्या है? इनफाइनाइट है, ये फिक्स नहीं होता है किसी भी मतलब एक और अंतर देख लीजिए। अपवर्तक क्या होता है? किसी संख्या का अपवर्तक जो होगा उस संख्या से छोटा होता है हमेशा। देख रहे हैं कि सबसे बड़ा अपवर्तक जो है वो क्या हो? संख्या खुद है। समझ में आया? सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है? वो संख्या खुद है, यानी कि अपवर्तक जो होगा उस संख्या से छोटा होगा। देख रहे हैं 4 में भी क्या है? 1 2 4, ये क्या है? 4 से छोटा है। सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है? संख्या इटसेल्फ है। 28 में भी संख्या क्या है? इटसेल्फ है। तो इसका अपवर्तक जो होगा, किसी भी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से क्या है? छोटा है। लेकिन अपवर्त्य जो है सो क्या हो गया? संख्या से हमेशा बड़ा होगा। सबसे छोटा अपवर्त्य जो होगा वो संख्या इटसेल्फ होगा। और सबसे बड़ा अपवर्तक तो क्या है? इनफाइनाइट है, तो बता ही नहीं सकते हैं। अगर कहेगा तो 10वां अपवर्त्य कहेगा कि 12 का 10वां अपवर्त्य बताइए तो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 4 का कहेगा कि 15वां अपवर्त्य कौन सा है? तो ये क्या हो गया? 60 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको इसमें पूछेगा ये अपवर्त्य निकालिए, लेकिन आपको अंतिम अपवर्त्य लास्ट अपवर्त्य क्या होगा? 28 का अगर ये पूछता है तो ये हम लोग कहेंगे क्या? कि इनफाइनाइट है। ठीक है। कोई डाउट है? नहीं है तो आज के लिए बस इतना है। इसी के साथ अब हम लोग कल इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो देखेंगे, ताकि हमारा और भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।